वक्फ बोर्ड का मामला, नया बिल और उसका मकसद। खाकसार आफ्ताब अजहर सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं अजहर राइट्स। इस्लाम में वक्फ की हैसियत। शरीयत इस्लामिया में वक्फ का तसव्वुर एक अहम और मुक़द्दस अमल है जिसके ज़रिए कोई शख्स अपनी जायदाद को अल्लाह के नाम पर दायमी तौर पर वक्फ करता है ताकि उसका इस्तेमाल किसी नेक और फलाही मकसद के लिए किया जा सके। वक्फ की बुनियादी तारीफ़ यह है कि कोई शख्स अपनी जायदाद या असासा को हमेशा के लिए अल्लाह के नाम पर वक्फ कर देता है और उसका फ़ायदा मखसूस मकासद के लिए महदूद कर देता है, जैसे मस्जिद, मदरसा, यतीम खाना या गरीबों की मदद। इस अमल में वक्फ की जायदाद का मालिक तब्दील नहीं होता, बल्कि जायदाद की आमदनी या उससे हासिल शुदा फ़ायदा मखसूस अफराद या इदारों के लिए वक्फ होता है। वक्फ की हैसियत इस्लाम में सदक़ा जारिया की है, यानी ऐसा सदका जिसका अज्र हमेशा जारी रहता है। यानी वक्फ का फ़ायदा जब तक मखलूक़ खुदाबंदी को पहुँचता रहेगा, उस वक्त तक वक्फ करने वाले को उसका सवाब मिलता रहेगा। शरीयत में अमूमन गैर मनकूला जायदाद जैसे ज़मीन या इमारत को वक्फ किया जाता है, लेकिन मनकूला जायदाद जैसे माल या दीगर असासे भी वक्फ किए जा सकते हैं। वक्फ की बुनियादी शर्त यह है कि वक्फ करने वाला शख्स अपनी जायदाद को मुकम्मल तौर पर वक्फ करे और उसके बाद उस जायदाद में कोई मालिकाना हुकूक बाकी न रहें। वक्फ की जायदाद को फ़रोख्त, विरासत या किसी और के हवाले नहीं किया जा सकता। वक्फ जायदाद की देखभाल और इंतज़ाम के लिए एक मुतवल्ली यानी एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जाता है, जो वक्फ की शराइत के मुताबिक जायदाद का इस्तेमाल करता है। मुतवल्ली को शरीयत के मुताबिक जायदाद की आमदनी को मुस्तहिक अफराद या इदारों तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी होती है। वक्फ का बुनियादी मकसद इस्लामी मुआशरे में फ़लाह व बहबूद के कामों को फ़रोग़ देना है, जैसे तालीम, सेहत और दीगर समाजी खिदमात। वक्फ के अहकाम मुख्तलिफ़ फ़िक़ही मकातिब फ़िक्र के मुताबिक कुछ तफसीलात में मुख्तलिफ़ हो सकते हैं, लेकिन उन सब में वक्फ का बुनियादी उसूल यकसां है। वक्फ इस्लाम के समाजी निज़ाम का एक अहम जुज़ है, जो मुसलमानों को अपनी जायदाद का एक हिस्सा अल्लाह की राह में देने की तरगीब देता है, ताकि ये जायदाद दुनिया और आखिरत दोनों में उनके लिए फ़ायदामंद साबित हो। वक्फ बोर्ड क्या है? आईन हिंद के तहत वक्फ बोर्ड के कवानीन बुनियादी तौर पर मुसलमानों की वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ाम के लिए बनाए गए हैं। ये कवानीन मरकज़ी तौर पर वक्फ एक्ट 1995 के तहत मुरतब किए गए हैं। ये एक्ट वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़, इंतज़ाम और इंतज़ामी उमूर की देखभाल के लिए बनाया गया है। वक्फ बोर्ड एक खुद मुख्तार इदारा है जो रियासती हुकूमत के तहत आता है और उसका मकसद वक्फ अमलाक का दुरुस्त इंतज़ाम व इंसिराम करना होता है। वक्फ अमलाक को फ़रोख्त, तब्दील या तबादला करने की इजाज़त नहीं है। वक्फ अमलाक की रजिस्ट्रेशन लाजमी होती है और उसका इंदिराज वक्फ बोर्ड के पास किया जाता है। हर वक्फ की तफसीलात वक्फ बोर्ड के दफ्तर में दर्ज होती हैं, जिसमें वक्फ की तारीख़, मकसद और इंतज़ामिया की मालूमात शामिल होती हैं। वक्फ अमलाक को किसी भी गैर कानूनी कब्ज़े से बचाने के लिए जो कवानीन बनाए गए हैं, उनके मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास इख्तियार होता है कि वो गैर कानूनी कब्ज़े को ख़त्म करे और वक्फ अमलाक को महफूज रखे। हर रियासत में वक्फ बोर्ड तश्कील दिया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ़ अरकान शामिल होते हैं जो वक्फ अमलाक के इंतज़ाम की निगरानी करते हैं। वक्फ बोर्ड के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करने का हक़ होता है और ऐसे मामलात अदालत में लिए जा सकते हैं। वक्फ एक्ट तरमीम बिल क्या है? हालिया वक्फ एक्ट तरमीम बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, हुकूमत का दावा तो यह है कि इसका मकसद वक्फ बोर्ड्स की तश्कील, शफ़ाफ़ियत और जवाबदेही को बेहतर बनाना है, लेकिन हक़ाइक़ इसके बरखिलाफ़ हैं। वाज़ेह रहे कि इस बिल में तकरीबन 44 तरामीम शामिल हैं, जिनके ज़रिए वक्फ बोर्ड के इख्तियारात और तरीक़ाकार में कई अहम तब्दीलियाँ की गई हैं। अहम तरामीम में से एक ये है कि वक्फ बोर्ड्स के पास मौजूद तमाम जायदादों के दावों की लाजमी तस्दीक करना होगी। ये इक़दाम हकीकत में वक्फ बोर्ड्स के जायज़ इख्तियारात को कम करने के लिए उठाया गया है। एक और अहम तब्दीली ये है कि वक्फ बोर्ड्स की तश्कील में ख़वातीन की नुमाइंदगी को लाजमी करार दिया गया है और अब बोर्ड्स में 2 गैर मुस्लिम और 2 मुस्लिम ख़वातीन की शमूलियत ज़रूरी होगी। ये बात भी फितना और फसाद को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी है। बिल में ये भी कहा गया है कि ज़िला कलेक्टर को ये इख्तियार होगा कि वो फ़ैसला करे कि आया कोई जायदाद वक्फ की जायदाद है या सरकारी जायदाद। इसके अलावा वक्फ जायदादों की रजिस्ट्रेशन के लिए एक मरकज़ी पोर्टल भी कायम किया जाएगा।
گویا پورے ضلع میں وقف کی اراضی اور جائیداد کو ڈی ایم کے ماتحت کر دیا جائے گا، اور ڈی ایم چاہے تو وقف کی زمین کو سرکاری بتا دے، اسی کی بات مانی جائے گی۔ مسلمانوں کے اوقاف کے ساتھ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ بل کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ بوہرا اور آغا خانی کمیونٹی کے لیے علیحدہ وقف بورڈ بنانے کی تجویز دی گئی ہے۔ حکومت کا دعویٰ تو یہ ہے کہ اس سے مختلف مسلم فرقوں کو بہتر نمائندگی ملے گی، حالانکہ یہ بات مسلم سماج میں مزید انتشار کا سبب بنے گی۔ پھر ہر دوسرا فرقہ یہی مطالبہ کرے گا کہ اس کے لیے الگ وقف بورڈ بنایا جائے، اور یہ چیز نفرت، انتشار، تنازع اور فساد کو بڑھانے والی ہے۔ وقف ایکٹ ترمیم بل 2024 کے خطرناک پہلو۔ اس بل کا ایک خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعے وقف بورڈز کی خود مختاری کو کم کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کو کل عدم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر ضلع کلکٹر کو اس بات کا اختیار دینا کہ آیا کوئی جائیداد وقف کی جائیداد ہے یا سرکاری جائیداد، اس سے وقف بورڈز کے اختیارات محدود ہو سکتے ہیں اور حکومت کے زیر اثر آ سکتے ہیں۔ اسی طرح وقف بورڈ میں خواتین کی نمائندگی کے پیچھے حکومت کی نیت صاف نظر نہیں آتی، اس سے مزید مسائل کھڑے ہونے کے اندیشے ہیں، اور اس سے وقف بورڈز کی روایتی تشکیل اور ان کے فیصلوں پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ اس بل میں وقف جائیدادوں کے دعووں کی لازمی تصدیق کی شرط رکھی گئی ہے، جو کہ وقف بورڈز کے لیے ایک مشکل عمل ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے وقف کی جائیدادوں کے رجسٹریشن اور انتظام میں پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ بل میں بوہرا اور آغا خانی کمیونٹی کے لیے علیحدہ وقف بورڈز بنانے کی تجویز دی گئی ہے، جس سے مختلف مسلم فرقوں میں تقسیم کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ تقسیم مسلم برادری میں مزید انتشار پیدا کر سکتی ہے۔ مرکزی سطح پر وقف جائیدادوں کے انتظام کے لیے پورٹل قائم کرنے کی تجویز سے مقامی وقف بورڈز کے اختیارات محدود ہو سکتے ہیں، اور یہ تمام جائیدادوں کو مرکز کے زیر قبضہ لے آنے کا خدشہ پیدا کرتا ہے۔ یہ خطرناک پہلو اور نقصانات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ بل کے تمام پہلوؤں پر دوبارہ غور و فکر کی ضرورت ہے، تاکہ وقف بورڈز کی خود مختاری اور مسلم برادری کی توقعات کا تحفظ کیا جا سکے۔ آرٹیکل 341(3) ٹرپل طلاق پر پابندی، 370 کشمیر اور سی اے اے کی طرح ہی یہ بل بھی مکمل مسلم مخالف بل ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بھاجپا حکومت اس ملک کے مسلمانوں کے اختیارات کو رفتہ رفتہ ختم کرنے اور انہیں پھر سے غلامی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر اس بل نے قانونی حیثیت حاصل کر لی تو ملک بھر کے مسلمانوں کے لیے افسوسناک بات ہوگی۔